वेलकम ऑल ऑफ यू माई चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आज देखते हैं हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पुष्पीय पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आवर्तबीजीय पुष्प क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवर्तबीजीय पहले पुष्प की हम संरचना बना लेते हैं, यानी कि हेडिंग क्या है, पुष्पीय पौधों में जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में जनन। तो जनन के लिए सबसे पहले हमें किसकी संरचना बनानी पड़ेगी, पुष्प की संरचना। ठीक, पुष्प की क्या बनानी पड़ेगी, संरचना। तो आवर्तबीजीय पुष्प की संरचना जो तुम लोगों की होती है वो कुछ बेटा इस तरीके से होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है, ये होती है। ठीक, और यहीं से जो है तुम्हारा इस तरीके से ऐसे पुष्पासन होता है। ठीक, यहाँ से कुछ भाग ऐसे निकले होते हैं जिनको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक, इनको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक, और क्या होता है कि ये जो परागकोश है, ठीक, अब ये बन गया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा जो पूरा एक संरचना बनी और एक ये वाली संरचना बनी। ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे पत्तियां होती हैं, कलरफुल, रंग बिरंगी, बढ़िया कलरफुल। चलो बता देते हैं कैसे रंग बिरंगी कलरफुल बढ़िया इस तरीके से संरचनाएं, पत्तियां होती हैं। लाल पुष्प है तो लाल बढ़िया पत्तियां होंगी, है ना। तो ये क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा होता है वो अलग से पत्तियां होती हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, अलग से पत्तियां इस तरीके से ऐसे बनी होती हैं। गुलाब का पुष्प अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे पत्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इनका नाम देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल। इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, दलपुंज। क्योंकि जितनी भी पंखुड़ियाँ होती हैं, लाल, पीली, हरी, नीली पुष्प जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि ये जो है पुष्प, जहाँ से पुष्प के सारे भाग देखो निकल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। इसको पुष्प का डंठल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन पार्ट ये वाला जो हमारा है, इसको क्या कहते हैं, जयांग। ये पूरी जो संरचना है इसको क्या कहा जाता है, जयांग। ठीक, जयांग को हम बाद में बताएंगे, पहले इसमें नाम बताए दे रहे हैं। एक ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक, और ये क्या होती है, वर्तिका। और ये क्या होता है, अंडाशय। और इस वाली संरचना को, ये जो डंठल होता है इसको क्या कहते हैं, पूतंतु। पूतंतु। ठीक है, या तंतु भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तंतु, यानी कि तंतु। ठीक है, तंतु भी कह सकते हैं। और ये जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक, अब आगे देखते बेटा, ये क्या हो गया, परागकोश। ये पूरी संरचना बन गई। तो पुष्प की संरचना में मेन एक एक पार्ट हम फिर से करके देख रहे हैं। ये वाली संरचना वर्तिकाग्र, ये पूरी डंठी वर्तिका, इस पूरे संरचना को अंडाशय। ये जो डंठल है यहाँ से ये तक, ये जो पूरा ये डंठल आया है इसको तंतु या पूतंतु। इस वाली संरचना को क्या कहेंगे, परागकोश। ये भी क्या है, परागकोश। ये भी क्या है, परागकोश। ये भी क्या है, परागकोश। ठीक है, उसके बाद में ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं पुष्प में, लाल, पीली, हरी, नीली, उनको क्या कहा जाता है,
उनको कहा जाता है दलपुंज। और जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बाह्यदल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, बाह्यदल कहा जाता है। और जहाँ से पुष्प के सारे अंग निकलते हैं उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, पुष्पाशन। उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, पुष्पाशन। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहा जाता है, पुष्पाशन, यानी कि पुष्प के जहाँ से सारे पुष्प के अंग निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, पुष्पाशन कहते हैं। ठीक है, ये थी आप लोगों की पुष्प की संरचना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। जैसे हमने कहा कि एक आता है तुम्हारा, यानी कि पुष्प की संरचना में एक कौन सा आएगा, इसको थोड़ा पहले रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो पुष्प की संरचना में क्या आते हैं, एक आते हैं मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग में कौन सा आता है, एक आता है जयांक, जिसको क्या कहते हैं, स्त्री केशर। ठीक है, और एक क्या आता है पुमंग, जिसको क्या कहा जाता है, पुंकेशर। ठीक, ये जो जयांग होता है वो पुष्प का मादा जनन अंग है। कौन सा है, मादा जनन अंग। ठीक, और ये कौन सा है, नर जनन अंग, नर जनन अंग। ठीक, अब आगे देखते हैं ये जो संरचना बनती है, ये जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, ये पूरी जो इतनी संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है, जयांग। ठीक, ये पूरा पोर्शन। और जयांग में ही तुम्हारा क्या आता है, जयांग, जयांग में ही क्या आता है, वर्तिकाग्र, जो कि अभी हमने बताया, वर्तिका, और क्या आता है, अंडाशय। ठीक, उसके बाद में जो ये वाली संरचना बनती है, इस तरीके से ऐसे करके मैंने ये वाली संरचना बताई थी, ये वाली। तो इसमें इस वाली संरचना को क्या कहते हैं, पुमंग, यानी कि पुंकेशर, जिसमें ये इसको क्या कहते हैं, तंतु, इसको क्या कहा जाता है, तंतु, और इसको क्या कहा जाता है, परागकोश। ठीक, अभी बताएंगे इसको क्या कहा जाता है, परागकोश। तो ये कौन से हैं, मुख्य जनन अंग। अब उसके बाद में किसकी बात करते हैं, सहायक जनन अंग की। किसकी बात करते हैं, सहायक जनन अंग। इसमें क्या सा आता है, सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में कौन कौन सा आता है, बाह्यदल, दलपुंज, और क्या आता है, पुष्पाशन, ये क्या है बेटा, सहायक जनन अंग है, जो मुख्य जनन अंग के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अब अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, इसको जो है हम अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में देखते हैं।